मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी, गोकुलधाम में आपका स्वागत है। चाचा जी, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हाँ चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम लोगों को कितना टेंशन हो गया था। हाँ चाचा जी, आपकी चिंता में जेठाबाई ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। और चाचा जी, आपके चले जाने की वजह से आज मेरी भूख ही मर गई। चाचा जी, आप ऐसे सोसाइटी छोड़ के मत जाइए, यहाँ टेंशन हो जाता है। हाँ चाचा जी। मानो कोई भी दिक्कत है तो मैंने तो सुना। बापूजी, हम सब लोगों से कोई भी गलती हो गई हो, हमें माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, माफ कर दीजिए बाबूजी, प्लीज चाचा जी, सॉरी। और अगर दोबारा आपको कोई भी गुस्सा दिलाया ना, तो आप उसको 5-10 थप्पड़ ठोक देना। हाँ, जम के ठक ठक ठक। लेकिन ऐसे हमें छोड़ के कहीं चले मत जाना। भूल जाइए सुबह की बात को, लड़ाई झगड़े को, कचरे को, सबको भूल जाइए। प्लीज प्लीज। चाचा जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, और आप कहे तो मैं कान पकड़कर उठा बैठक करने को भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। अरे तो बोल क्या रहे हो भाई, उठक बैठक करके बताओ। करो। करेंगे जेठालाल, बिल्कुल करेंगे। बस चाचा जी एक बार माफ कर दे। चाचा जी, अगर मेरी किसी बात से आपके दिल को चोट पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, माफ कर दीजिए। हो जाती है इंसान से गलती, माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, पिड़ू और पप्पू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सोनी, क्यों हम सब आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज माफ प्लीज। बस। अगर जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम सब लोग करोगे तो ही मैं तुम सबको माफ करूंगा। क्या चाचा जी? आप लोगों ने सुबह मुझे इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करते हैं ये पूछा था। आपको कोई उसका निवारण मिला चाचा जी? अब कोई सवाल नहीं करे, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो मैं कहूंगा वो सब लोग करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या ना? हाँ बापूजी। अरे आप सब लोग चुप क्यों? हाँ बोलो भाई, वरना बापूजी फिर से कहीं चला जाएंगे। तो ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे सब लोग अपने अपने घर के कचरे के डिब्बे लेकर यहीं पे आएंगे, इसी जगह। कचरे के डब्बे क्यों चाचा जी, कुछ समझ में नहीं आया। चाचा जी, लेकिन आप कचरे के डिब्बे का क्या करेंगे बाबा? चाचा जी, आप हमारे घरों का कचरा फेंकने जाओगे? ना, ए चंगा नहीं लगता चाचा जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सही बात है। अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, अभी कोई सवाल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात का और कल सुबह का सारा कचरा, छोटी से छोटी चीज भी हो, वो सब कचरा यहाँ लेकर आना। फिर वो खाली टूथपेस्ट हो या खाली पानी की बोतलें, चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती हो या रात का बचा हुआ खाना हो, जो भी चीज आपके लिए कचरा है वो सब लेकर आना। और हाँ, एक बात याद रखना, बाद में मैं सबके घर पे जाके चेक करूंगा। अगर किसी के भी घर से कोई भी कचरा मिला ना, तो फिर मैं उसे सजा दूंगा। तो बोलो, आप सब लोग मेरी बात ठीक से समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे जब मैं सीटी बजाऊं, सब लोग अपने अपने घर के कचरे के डिब्बे लेकर यहाँ पे आ जा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, फिर से एक बार सबको सूचित करता हूँ कि कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सब अपने अपने घर का कचरे का डिब्बा लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। और दोस्तों, मेहरबानी करके सब टाइम पे आ जाना भाई। अगर कोई लेट हो गया और बापूजी को गुस्सा आ गया तो कहीं वो फिर से चले जाएंगे। चलो, पिताजी है नहीं ना?
आ जाएंगे। माय गॉड, लॉन्ग डे। बाप रे तारक, चाचा जी ने आज सबको टेंशन दे दिया। सुबह से जिसको देखो वो चाचा जी को ढूंढने में बिजी था। अरे वो तो ठीक है अंजलि, लेकिन जो अभी नया टेंशन दे दिया उसका क्या? अब सुबह 8:30 बजे आ जाओ डस्टबिन लेके, पता नहीं क्या कमाल करने वाले। वो कमाल और धमाल देखने के लिए हमें 8:30 बजे कंपाउंड में पहुंच जाना पड़ेगा। हाँ सो तो है। और मैं तो कहती हूँ तारक, ये गड़ा परिवार ही कमाल का है। अरे कमाल का क्या, बड़े कमाल का है गड़ा परिवार तो। उनकी वजह से सोसाइटी में सबको मजा आता है, ये बात है। थोड़ी बहुत मुसीबत भी आती है, उनकी वजह से परेशानी हो जाती है कभी कभी। हाँ वो तो है, लेकिन तारक मानना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी का हर एक परिवार, मैं तो कहती हूँ हर एक सदस्य दुनिया से एकदम हटके है। हाँ, हर मेंबर में कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ अलग। गड़ा परिवार सबसे अलग। हाँ वो भी है। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ अंजलि, बड़ा मुश्किल काम है ऐसी जिंदगी जीना। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे जेठालाल जैसी जिंदगी नहीं दी। भाई हर रोज एक नई मुसीबत, लेकिन एक बात, हर मुसीबत से निकल जाता है। क्योंकि जेठा भाई हर मुसीबत का सामना हंस के करते हैं। ये तो मेरे परम मित्र की खास बात है। हर आदमी को जिंदगी में यही सीखना चाहिए कि मुसीबतों का सामना हंसते हंसते किया जाए। करेक्ट। लेकिन भाई लोगों की कुंडली में राजयोग होता है, मेरे परम मित्र की कुंडली में तो सिर्फ टेंशन ही हो गया, हर रोज नया टेंशन। हाँ टप्पू के पापा, आप क्यों टेंशन में चल रहे हैं? बापूजी घर पर आ गए हैं ना? बापूजी आ तो गए दया, लेकिन आते ही उन्होंने बॉम्ब फोड़ा, सुना नहीं? हाँ? बापूजी ने बॉम्ब फोड़ा? कब फोड़ा? मैंने ना देखा ना सुना। अरे क्या ना देखा ना सुना, तू भी तो थी वहाँ जब बापूजी ने बॉम्ब फोड़ा। बापूजी, मेरी हाथस को क्या हो गया है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है बापूजी ने कब बॉम्ब फोड़ा? आप जरा मुझे मदद करेंगे? बापूजी ने कौन सा बॉम्ब फोड़ा? सुथड़ी बॉम्ब की डेटा बॉम्ब? अरे मैं 8:30 बजे वाले बॉम्ब की बात कर रहा हूँ। ओहो, उसमें बॉम्ब क्या टप्पू के पापा? आप है ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं आपको कल सुबह जल्दी उठा दूंगी और मस्त तैयार करके बावरी वावरी निकाल के मस्त काला टीका लगा के सोसाइटी के कंपाउंड में छोड़ दूंगी। बस चिंता मत कीजिए। अरे यहाँ टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे टप्पू के पापा, उसमें टेंशन क्या लेना? अरे टेंशन तो होगा ना दया, कल सुबह बापूजी 8:30 बजे क्या करने वाले पता तो चले। मैं बताऊं? तुझे पता है? हाँ? अरे तो कब से चुपचाप क्या खड़ी है, बता बता। हम बापूजी कल सुबह क्या करने वाले हैं वो आपको कल सुबह 8:30 बजे ही पता चलेगा। बापूजी, आपने सब सोसाइटी वालों को कल सुबह कचरे के डिब्बे के साथ सोसाइटी कंपाउंड में बुलाया है, तो क्या करने क्या वाले हैं? सुबह पता चल जाएगा। बापूजी, आज आप सुबह से लेकर शाम तक बाहर थे, तो कहाँ थे आप? कल सुबह पता चल जाएगा। बाबूजी, वो अपने दुकान से वो 33,000 रुपये लिए। नहीं मतलब क्यों लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अपने जो भी काम के लिए लिए होंगे, किसी अच्छे काम के लिए ही लिए होंगे, तो कम तो नहीं पड़े ना, मतलब और दूं? नहीं,
जरूरत नहीं है। मतलब 33,000 में सब हो गया। तो बाबूजी वो बिल वगैरह लिया है ना? क्योंकि आजकल पता है ना, रोकड़े का हिसाब सब बहुत रखना पड़ता है। मैंने उन पैसों का क्या किया वो भी तुझे कल सुबह पता चल जाएगा। दादाजी क्या है? दादाजी तू है नहीं नहीं, तो फिर टप्पू तो कैंप में गया है ना, इसलिए मैंने पूछा कि क्या है, किसका काम है ऐसा? वो मुझसे मिलने आया है, मैंने उसे बुलाया है। हाँ बोल बेटा। दादाजी आपके प्लान के हिसाब से सब कुछ हो चुका है। प्लान? क्या प्लान? वो आपको कल सुबह पता चल जाएगा। बोले चल मेरे कमरे में जाके बात करते। हाँ। देखा देखा दया, बापूजी कल सुबह क्या करने वाले हैं वो उन्होंने गोली को बताया, लेकिन मुझे नहीं बता रहे। अब हाँ टप्पू के पापा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? कल सुबह सब पता चल जाएगा ना। अरे कल सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा बापूजी कल सुबह क्या करने वाले हैं, मुझे नींद नहीं आएगी। नींद? मैं आपको बताती हूँ नींद कैसे आएगी। देखिए, पहले गादले में सो जाने का, आंखें बंद कर देने की, और फिर आंखें बंद करके सोचने का। वो जो आ रही है वो नींद है, वो जो आ रही है वो नींद है, वो जो आ रही है वो नींद ही है। और फिर धीरे धीरे नींदिया रानी आ ही जाएगी। ठीक है, तो तू प्रैक्टिस कर, मैं अभी आता हूँ। हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? कल सुबह पता चल जाएगा। हाँ? मतलब आप पूरी रात तो ही बाहर रहने वाले हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? किससे मिलने जाने वाले टप्पू के पापा? अरे क्या बोल रही है तू? मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं बापूजी के कमरे तक जा रहा हूँ। बापूजी के कमरे के बाहर ऐसे खड़े रह के उनकी और गोली की बातचीत सुनने की कोशिश करूंगा, कुछ उनके प्लान के बारे में पता चले तो। टप्पू के पापा, आप बापूजी की जासूसी करेंगे? इसमें जासूसी क्या? मतलब कि आपको कुछ पता चले ना तो आप मुझे भी बताएंगे? हाँ ठीक है, ठीक। कल सुबह बताऊंगा। हाँ? जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। बोली बेटा, तूने पूरी टप्पू सेना और बाकी सब बच्चों को सब समझा दिया है ना? हाँ दादाजी, आज दोपहर को आपने मुझे फोन करके जो कुछ भी बताया ना वो मैंने टप्पू सेना और बाकी लोगों को समझा दिया। शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बता, आज जो सब चीजें मैंने लाके दी है उन सब चीजों का सही बंदोबस्त कर दिया है ना? हाँ दादाजी, आप टेंशन मत लो, सारी तैयारियां हो चुकी है। तैयारी हो गई? अरे क्या तैयारी हो गई? कौन सी तैयारी हो गई? क्या बात कर रही है लोग? अब कल सुबह होते ही हमारा अभियान शुरू। अच्छा सुन बेटा, मैं कल सुबह जैसे ही 2 बार सीटी बजाऊं तुरंत तू पूरी सेना को लेकर सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। ओके दादाजी, आपकी 2 सीटी सुनते ही हम लोग सोसाइटी में आ जाएंगे। अभी थोड़ा ये भी बता दीजिए बापूजी, ये अभियान है क्या? अब तो दादाजी कल सुबह जब पूरी सोसाइटी को हमारे अभियान के बारे में पता चलेगा तो सब चौंक जाएंगे। चौंक जाएंगे? क्या करने क्या वाले हैं बापूजी कल? कौन है वहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? चुप चुप के हमारी बातें सुन रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी आया, मतलब खाना खा के ऐसे टहल रहा था। टहल रहे थे? दादाजी, जेठा अंकल को ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है। दादाजी मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट जेठा अंकल। क्या तुझे अपने बाप की बातें छुप छुप के सुनने में शर्म नहीं आई? तुझे क्या जानना है? यही ना कि आज जो दुकान से मैंने पैसे लिए हैं वो क्यों लिए हैं? तो सुन, मैं उन पैसों से नया धंधा शुरू करने वाला हूँ। नया धंधा? क्यों?
बापूजी आपको इस उम्र में नया धंधा करने की क्या जरूरत है? इस उम्र में मतलब मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मजबूर और लाचार नहीं हूँ। और कोई भी नया धंधा शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। नहीं वो बराबर है बापूजी, लेकिन आपको नया धंधा क्यों करना है? मुझसे कोई गलती हो गई बापूजी? हाँ तो फिर मेरे होते हुए आपको काम करने की जरूरत ही क्या है बापूजी? मैं अपने समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ। हाँ तो आपको टाइम पास ही करना तो दुकान पे आके बैठिए ना बापूजी। ये बबूचा, मुझे टाइम पास नहीं करना है, मैं अपने समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैं नया धंधा करूंगा तो करूंगा बस। अच्छा मैं पूछ सकता हूँ आप किस चीज का नया धंधा करने का सोच रहे हैं? मैं कचरे का धंधा शुरू करने वाला हूँ। कचरे का धंधा? कचरे का धंधा? हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? कचरे का कोई धंधा करता है भला? क्यों? इसमें बुराई क्या है? अरे दया! क्या हुआ? दया देख बापूजी क्या बोल रहे हैं। दया! क्या हुआ? दया देख बापूजी क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे बापूजी? वो कह रहे कुछ कचरे का धंधा करने का सोच रहे। जरा बोल कुछ बापूजी को बोल। बापूजी ऑल बेस्ट। मैं तुझे बापूजी को समझाने का कह रहा हूँ, तू ऑल बेस्ट बोल रही है। नहीं टप्पू के पापा, आपने मुझे समझाने को नहीं, आपने मुझे ऐसा कहा कि बापूजी को बोल, तो मैंने बोला ऑल बेस्ट। दया, बापूजी आप ये क्यों कर रहे हैं? देखिए हमारी पूरी नात में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अरे नात में क्या, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर सबको पता चलेगा आप कचरे का धंधा करने जा रहे हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? नहीं अरे दया समझा ना बापूजी को। अरे टप्पू के पापा, मैं बापूजी को क्या समझाऊं? देखिए बापूजी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर ही कर रहे होंगे ना। अब क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? थैंक यू बहू। चल जा, अभी जाके सो जा। कल सुबह ठीक 8:30 बजे तू मुझे कचरे के डिब्बे के साथ सोसाइटी कंपाउंड में चाहिए। अरे क्या सो जाओ, आपकी बात सुन के मेरी तो नींद ही उड़ गई है। मुझे अभी के अभी मेहता साहब से मिलना ही पड़ेगा। तारक, आपका आर्टिकल लिखना खत्म हो गया हो तो प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए ना। अंजलि, आज तुम्हें मेरी जितनी मदद की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा मेरी मदद की जरूरत मेरे परम मित्र को पड़ने वाली है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं मेरे परम मित्र जेठालाल को अच्छी तरह जानता हूँ अंजलि। जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि चाचा जी सुबह क्या करने वाले हैं, उसे चैन नहीं पड़ेगा। और अगर चैन नहीं पड़ेगा तो किसकी याद आएगी? अपने फायर ब्रिगेड की। तुम देख लेना अंजलि, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और 3 तक गिनते ही तूफान दरवाजे पे दस्तक देगा। देख लेना। अच्छा जी। 1 2 3 जाइए। देखते हैं। ओह माय गॉड जेठा भाई, क्या बात है तारक, आप तो एकदम जोशी निकले। क्यों, क्या हुआ? अरे जेठा भाई, तारक ने 1 सेकंड पहले कहा कि देखना अंजलि अभी तूफान दरवाजे पे दस्तक देगा, और आप आ गए। क्या मतलब? नहीं चल, मेरे कहने का मतलब मैं कहता कि अभी मेरा तूफानी मित्र आने वाला ही होगा। अरे काय का तूफानी, तूफान तो अभी बापूजी कर रहे हैं। तुम बैठो बैठो बैठो। अंजलि, मैं जरा जेठालाल से बातचीत करता हूँ, तुम जाके सफाई करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? क्यों नहीं? जेठा भाई आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं अंजलि भाभी, अभी चाय की नहीं राय की जरूरत है। बैठो। ओके, तो आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं काम खत्म करती हूँ। वो जेठालाल, इस मामले में तुम्हें क्या राय दूं? किस मामले में? वही जो तुम पूछने आए हो। क्या पूछने आया हूँ? यही भाई कि चाचा जी कल सुबह क्या करने वाले हैं। साहब आप तो सच में अंतर्यामी हैं। तो बताइए अभी कल सुबह बापूजी क्या करने वाले हैं? अरे भाई जेठालाल, मैं सिर्फ तुम्हारे मामले में अंतर्यामी हूँ। तो चाचा जी क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम जाके चाचा जी से क्यों नहीं पूछ लेते हो? अरे पूछा तो कह रहे हो कुछ कचरे का धंधा करने वाले। क्या?
कचरे का धंधा? बताओ। से एक बात तो है जेठालाल, आदमी धंधे का कचरा करा, इससे अच्छे तो कचरा का धंधा ही कर ले। अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? कचरे का कोई धंधा करता है? हाँ हाँ जेठालाल, बात तुम्हारी ठीक है, तो तुमने चाचा जी को समझाया क्यों नहीं? अरे समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। ये सब वो भीड़ और पोपटलाल की वजह से हुआ है। जेठालाल तुम अभी भिड़े पोपट को छोड़ो और चाचा जी को पकड़ो। मेहता साहब, अभी आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं, मैं सीरियसली कर रहा हूँ जेठालाल। अच्छा तो बताइए, क्या लगता है कल सुबह बापूजी क्या करने वाले हैं? इसका तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है जेठालाल। मेहता साहब, हाँ, कहीं बापूजी के दिमाग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना? नहीं 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 जेठालाल, इस तरह से नहीं सोचते हो, ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरीके से चाचा जी बात कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बापूजी ये कचरे का धंधा करने की क्यों बात कर रहे हैं? जेठालाल तुम जितना ज्यादा सोचोगे उतना दिमाग का कचरा होगा। तो क्या करूं मेहता साहब, आप ही बताइए। सुबह का इंतजार। देखो जेठालाल, सुबह 8:30 बजे तो पता चल ही जाएगा ना कि चाचा जी क्या करने वाले। तो जिस चीज पे हमारा बस नहीं है उस पर सोचने से क्या फायदा जेठालाल, अभी जाके आराम से सो जाओ। जेठालाल अभी कचरे के बारे में ज्यादा मत सोचो, जाके सो जाओ, क्योंकि कल सुबह अगर तुम सोसाइटी कंपाउंड में आने में लेट हो गए तो चाचा जी तुम्हारा ही कचरा करेंगे। जाओ सो जाओ। अरे क्या सो जाओ, ये कचरे ने तो नींद ही उड़ा दी है। अरे सिर्फ तुम्हारी नहीं जेठालाल, इस कचरे ने तो सोसाइटी के हर घर की नींद उड़ा दी है। मुझे लगता है सोसाइटी के हर घर में इस वक्त इस कचरे की रामायण चल रही होगी। What's this? अरे तुम उसको छोड़ो, उसमें कुछ एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं, वो भी निकालो। Of course निकालूंगी। गॉड। हाँ मैं फेंकने वाला ही था। चलो मैं वहां देख कर आती हूँ। बस कोमल बस, अब मुझसे और नहीं होगा। अरे ऐसे करोगे तो कैसे करेंगे सफाई? अरे हो गई नहीं सफाई, कितनी सफाई करेंगे? भूल गए, कल सुबह चाचा जी घर में चेकिंग करने आने वाले। अरे हाँ, पता नहीं चाचा जी को भी क्या सूझी, सबको सुबह सुबह अपने अपने डस्टबिन के साथ बुला लिया। हाँ, ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा जी कल सुबह करने क्या वाले हैं। वो जो भी करने वाले हों, लेकिन मुझे ये पता है कि सबसे ज्यादा कचरा हमारे घर से ही निकलेगा। हंस, मुझे तो ये चिंता है कि कल हम ये बाहर कैसे ले जाएंगे। और ले जाएंगे हम दोनों सुबह डस्टबिन ले जाएंगे और रह जाएंगे। रोशन, आई सो कीधु, आखो कचरा ढुराई गयो। वो सुनिए, वो चाचा जी ने इतना बड़ा टेंशन दे दिया ना, तो टेंशन को हल्का करने के लिए मैं गाना गा रहा था और मैंने सोचा कि तेरे को भी थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ, इसलिए तेरे साथ डांस करने वाला था कि मेरा पैर फिसल गया और कचरा। सॉरी रोशन, मैंने ऐसे गीत गाने से और नाचने गाने से टेंशन थोड़ी ना कम होगा बाबा। चल अब मिलके ये कचरा उठाते हैं और चल के जल्दी से सो जाते हैं। पहले सवार पूरे ये सब कचरा लेकर जल्दी जाना है। सूट है यूं, तेरी गड्डी पे ऐसे ब्रेक कैसे लग गया? ओए सोनिए, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में सभी के घरों में हर एक को मदद करने के लिए कोई ना कोई है, पर बेचारा पोपू, वो तो सारी सफाई अकेले खुद ही कर रहा होगा। मोनिका 2009, विभा 2010, रश्मि ये तो 2003 में ही शाम के साथ सेटल हो गई थी, बुलबुल 2012। सॉरी हाँ, चाचा जी ने बोला है कि घर में कोई भी बिन जरूरी चीज नहीं चाहिए। अब आपकी शादी हो गई तो कचरा रख के भी क्या फायदा। क्यों मैंने आज भिड़े के साथ झगड़ा किया, बात कहाँ की कहाँ तक पहुंच गई। जेठालाल का फैमिली ने मेरा लाइफ ऊपर नीचे कर दिया है। हाँ बबीता बोलो। अय्यर, तुम साफ सफाई कर रहे हो ना अभी? तुमको कैसे पता चला मैं सफाई कर रहा हूँ? बस ऐसे ही इंट्यूशन।
नहीं नहीं, भाभी से मेरी अभी बात हुई थी तो उन्होंने ही बताया। बबीता, मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा, सफाई करने के लिए मिस कर रहे हो ना मुझे? इल्ले बबीता, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं तो अरे यार रिलैक्स, मुझे पता है मैं तो तुमसे ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। चलो चलो चलो, लगे रहो, अभी काम रुकना नहीं चाहिए, सफाई जारी रखो। नहीं, काम तो सब हो गया है। बबीता, और क्या कहती हो? अय्यर, हाँ मैं हाँ बबीता, बोलो तुम क्या? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम जाओ, जल्दी जाके सो जाओ, क्योंकि तुम्हें जल्दी सुबह उठना है। ओके? तुम भी ना बबीता, सच में। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। हाँ, ये क्या हो गया? ये घड़ी क्यों लेके आई तुम? इसमें सेल डाल के चालू कर सकते हैं। हो? हाँ बघू? हाँ, मैं करता हूँ। अच्छा, तुमने चेक किया ना, अंदर कचरा तो नहीं है ना? नहीं। 2 बार चेक करो मांगता है तो, क्योंकि चाचा जी ने बोला है अगर कचरा निकला तो अपनी खैर नहीं है। और चेक किया मैंने, नहीं है। और आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे टेंशन तो मुझे तब से हुआ है जब से मैं घर पे आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल सुबह चाचा जी ने सबको कचरे का डिब्बा लेके सोसाइटी में क्यों बुलाया है। ऐसा क्या करने वाले हैं वो? माला का महेश, और आपको इतना ही टेंशन है ना, तो आप फोन करके चाचा जी को पूछ लीजिए। आप सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी के नाते आप पूछ ही सकते हैं ना। अरे हाँ, सेक्रेटरी होने के नाते तो मैं पूछ ही सकता हूँ। हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये चाचा जी का भरोसा नहीं है, वो फिर से बुरा मान गए तो, फिर से घर छोड़ के चले गए तो। नहीं नहीं, ये जेठालाल मेरा गला पकड़ेगा। ये गड़ा फैमिली मेरे कुंडली में ना ऐसे कील गाड़ के बैठी हुई है। कभी टप्पू, कभी जेठालाल और अब चाचा जी। ये तीनों की वजह से हमेशा मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता ही हो ना। इससे बचने का एक रास्ता है अपने पास। क्या क्या ये घर बेच के दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते। क्या 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 बोलते क्या माधवी? ये कौन सा रास्ता हुआ? एक बार मैं गड़ा फैमिली को मेरी कुंडली में लाइफ टाइम बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं गोकुलम सोसाइटी छोड़कर जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी था, हूँ और हमेशा रहूंगा। मतलब सहेंगे आप? हैं? रहेंगे आप ना यहाँ? हाँ हाँ, तो अभी निगेटिव सोचना बंद कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और जल्दी सोने चलिए, वरना सुबह लेट हो गए तो चाचा जी की डांट खानी पड़ेगी। और आप तो सेक्रेटरी है तो एक्स्ट्रा डांट पड़ेगी। बोला खानी है डांट? नहीं 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 नहीं, तो फटाफट कचरा ओ भरो। ओ ओ ओ ओ, फटाफट भरा, फटाफट भरा। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ, 8:30 बज गए, जल्दी नीचे आ पहले। हाँ बस आ गया आ गया। तारक जल्दी जल्दी। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी 8:30 बज गए, मैं आ गया। हैं? अरे वाह, चल तेरी आरती उतारता हूँ। नहीं चाचा जी, मैं तो सिर्फ बता रहा था। तो दिख रहा है ना तू आ गया। आलिया आलिया कसरा के। तब लोग आ गए, लेकिन अभी तक जेठालाल नहीं आया। तो खुद ही कल बोल रहा था कि सब टाइम पे आना और खुद ही लेट। आ गए बापूजी, आ गए। चाचा जी सब आ गए। हाँ चाचा जी बताइए, अब क्या करना है? और चाचा जी असि डस्टबिन लेके आ गए। अब जल्दी बताओ हमको डस्टबिन के साथ यहाँ क्यों बुलाया? और पूरी रात नींद में मैं यही सोचता रहा। सुनो, सबसे पहले तो सब लोग अपने अपने कचरे के डिब्बे वहां पे एक साथ रख दो। सॉरी चाचा जी, लेट हो गया मैं। नहीं कोई बात नहीं।
तेरा कचरे का डब्बा यहाँ रख दे और वहाँ खड़ा हो जा। हाँ, हाँ। ओए, ये सब तो टिंगू डब्बा किसका है? अरे भाई मेरा है। अकेला हूं ना तो ज्यादा कचरा होता नहीं है, तो बड़े डस्टबिन का खर्चा क्यों करूं? इसीलिए पोपटलाल की शादी नहीं होती, अपने आप पे खर्चा ही नहीं करता कभी। ओ भाई भिड़े, मुझ पे हंसने से पहले खुद के कचरे का डब्बा देख, आधा टूटा हुआ है। पहले उस पे खर्चा कर, फिर मुझ पे खर्चा करने की बात करना। ये शुरू हो गए ये दोनों। सही बात है। हाँ, क्या सही बात है आती भाई? हाँ, क्या सही बात है? अरे 2 महीने पहले ही टूटा है वो डब्बा। 2 महीना पहले? अरे हमारे जमाने में जब कोई चीज हम लोग खरीदते थे, उसको पूरा यूज करने के बाद, पूरा टूटने के बाद ही उसको रिप्लेस करते थे। ओ पिड़ो, अब तो जमाना भी बदल गया है। और थोड़ा खर्चा करके नए जमाने का नया डब्बा ले ले। हाँ ले नया डब्बा ले। हाँ बेटे ले ले भाई, ये कचरा इकट्ठे करने वाला डब्बा खुद कचरा हो गया है। सॉरी हम भिड़े भाई, पर आप है ना नया कचरे का डिब्बा ले लीजिए। क्या है कि कचरे के डिब्बे से घर का पूरा इतिहास पता चलता है। हाँ? एक मिनट दया भाभी, कचरे के डिब्बे से घर का इतिहास कैसे पता चलता है? ये तो मैंने पहली बार सुना। मैंने भी। बताऊं? ना बोलेंगे तो नहीं बताएगी, नहीं मैं तो बताऊंगी ना। तो फिर पूछ क्यों रही है? माँ के संस्कार। चल बता भाई बता। हाँ देखिए, आप सब लोग हाथी भाई के कचरे के डिब्बे को जरा ध्यान से देखिए। अब बताइए आप लोगों को क्या दिखा? ओ दया भाभी, बड़े ध्यान से देखने के बाद मैंने तो डिब्बा ही दिख रहा है। तो सुनिए, हाथी भाई के कचरे के डिब्बे के आकार को देखिए। कचरे का डिब्बा कितना बड़ा है, उससे पता चल जाता है कि उनके घर में ज्यादा कचरा होता होगा। अब हाथी भाई के घर पर ज्यादा कचरा होता है, उसका मतलब ये होता है कि घर में ज्यादा खाना बनता होगा। हाँ वो तो है। अब घर में ज्यादा खाना बनता है, उससे साफ साफ पता चलता है कि पूरा परिवार चटपटा खाने का शौकीन है। वो तो है, बिल्कुल सही बात है। तो हाथी भाई के कचरे के डिब्बे से पता चल गया ना उनके पूरे घर का इतिहास। वाह 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 दया भाभी, आपने तो पूरा कचरा पात्र शास्त्र बना दिया। ऐसा लग रहा था आप जैसे कचरे पे गजल कह रही हैं। एकदम करेक्ट मेहता साहब। अभी ये जेठालाल के घर के डब्बे को देखकर ऐसा लगता है कि घर का मालिक आलसी है। ये डिब्बा भी देखो बेचारा आधा नींद में है। एक मिनट यार भाई, डिब्बा देख के कैसे पता चलता है कि डिब्बा आधा नींद में है? और डिब्बे का मुंह देखो कैसा है। कैसा है? आधा खुला हुआ है। तो क्या है जेठालाल, जब हम आधी नींद में होते हैं ना, ऐसा तो ऐसा मुंह कैसा आधा खुला रहता है, वैसा ही ये डब्बे का ढक्कन आधा खुला है। कुछ भी? हाँ? तो शुरुआत तूने की, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। वैसे सोडी का डिब्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ पे जो डालना है वो डालो। मतलब मैं मजबूत हूँ ना। खबरदार, खबरदार, अगर अभी एक भी शब्द किसी ने बोला है तो। अरे मैंने यहाँ सबको कचरे के डिब्बे का इतिहास जानने के लिए जमा नहीं किया है। मेरी बात अब ध्यान से सुनो सब लोग। बराबर, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। यार भाई, सुना ना आपने बापूजी ने क्या कहा? अभी बापूजी अकेले बोलेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे सब लोग चुप हो गए भाई, अभी तू क्यों बोल रहा है? चुप हो जा। कोई नहीं बोलेगा। चाचा जी आप बताइए कि आपने हम सबको डस्टबिन के साथ क्यों बुलाया है? हाँ चाचा जी दसो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सब लोगों के घर के सभी कचरे के डिब्बे आ गए? फर्स्ट क्लास लेके सारे डब्बे आ गए। पक्का? पक्का चाचा जी। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुन लो सब लोग। तुम सबके कचरे के साथ
तुम लोगों के कचरे के डिब्बे भी कचरा पेटी में जाएंगे। ऐसे तुम लोगों के सभी के कचरे के साथ कचरे के डिब्बे भी कचरा पेटी में जाएंगे। ठीक है चाचा जी। अरे क्या ठीक है, छोड़िए, रुको भाई रुको चाचा जी। मतलब कचरे का डिब्बा क्यों फेंकना है? हाँ बापूजी, डिब्बा कचरे में फेंक देंगे तो फिर कचरा किस में डालेंगे? बापूजी एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमारा डिब्बा खराब ही हो चुका है, तो नया ले सकते हैं ना, नए जमाने का। करेक्ट है माधवी भाभी। चाचा जी, कचरा समझ में आता है, लेकिन डिब्बा क्यों फिकवाना है? एक्चुअली चाचा जी, मैंने तो ये डस्टबिन अभी 2 दिन पहले ही नया खरीदा है, कैसे फेंक दूं? हाँ, और वैसे भी ये डस्टबिन फेंकने से फायदा क्या होगा? चाचा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डस्टबिन क्यों डालना है कचरे के डब्बे में, कुछ तो बोलिए। तो बोलने दे तो बोले ना बापूजी, सब बारी बारी कितना बोल रहे हैं मेहता साहब। हाँ, आपको कचरे की व्यवस्था का सोल्यूशन बताने वाले थे, ये सोल्यूशन है? हाँ चाचा जी बताइए ना, अब तो सब लोग आ गए हैं, बताइए। बताता हूँ, शांति रखो, सब बताऊंगा। ओके। धीरे धीरे सबको अपने सवाल के जवाब मिल जाएंगे।